और सभी आत्माएं जो है अपने अपने हिसाब से सब पुरुषार्थ कर रही है। और कहीं ना कहीं हम जिस वायुमंडल में जाते हैं तो उसके प्रभाव में हम आते हैं। तो जैसा वायुमंडल होता है वैसे हमारे विचार हो जाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसे विचार नहीं होते। तो उसके लिए जो है हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? आत्मस्वरूप। मुझे कई बार यूट्यूब पर कमेंट करते हैं लोग कि बापूजी ने जो आत्मस्वरूप के बारे में बात बताई है, तो आत्मस्वरूप के बारे में आप कुछ हमें बताएं। जो हमारी आत्मा का जो रियल स्वरूप है। देखिए आज हम ये सब जानते हैं, शरीर के रूप को तो सब जानते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा का रूप है, जो रियल हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और परम महाकारण शरीर, उसके बारे में बहुत कम ज्ञान है। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये सब चीज़ें हम जब योग करते हैं तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम नॉर्मल संकल्प करते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम हर सेकंड कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े होते हैं। जाने अनजाने में हमारे संकल्प, हमारे विचार कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े होते हैं। हम ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा हम अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, दोस्तों से, अपने चाहने वालों से हमेशा संकल्पों से जुड़े होते हैं। और हमारा जो रियल, हमारी आत्मा का जो लक्ष्य है वो है बेहद के परम पिता के साथ जुड़ना, जो बेहद के बाप के साथ जुड़ना। तो कहीं ना कहीं जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो पांचों विकार है, वो हमें इस हर की दुनिया में वो हमें कहीं ना कहीं फंसा के रखते हैं। तो हर की दुनिया और बेहद की दुनिया, हमेशा से बापूजी ने कहा बेहद की दुनिया। बापूजी ने हर चीज़ में बोला है कि जब हम बेहद की बात करते हैं तो हम पृथ्वी के कोई भी तत्व की, पृथ्वी में कोई भी लोग की, कोई भी इंसान की बात नहीं करते। जब हम बापूजी को भी याद करें तो हम बेहद के बापूजी को याद करें, क्योंकि बेहद के बापूजी के पास वो परम शक्तियाँ हैं। बापूजी का जो ज्ञान है वो बेहद का ज्ञान है। और आज हम धरती पे हैं तो हर की वायुमंडल में है, तो हमें हर के वायुमंडल को भी बेहद का वायुमंडल बनाना है। तो सबसे पहले हमारा आता है आत्मस्वरूप, हमारी आत्मा का स्वरूप। आप ये सोचिए कि आज जब आप धरती पे टेम्पररी बॉडी के साथ है, लेकिन इससे पहले कहाँ थे? जब हम सूक्ष्म शरीर के साथ थे, जब हम आकारी अवस्था में थे, जब हम निराकारी अवस्था में थे, जब हम पृथ्वी पर भी नहीं थे, हम ये गैलेक्सी में भी नहीं थे, तो हम कहाँ थे? कोई 21 पीढ़ी से निकला, कोई 3100 पीढ़ी से निकला, कोई 4100 पीढ़ी से निकला, कोई 101 कला से जो कंप्लीट। तो जो बापूजी ने जो बातें बताई है कि हर एक की आत्मा एक अलग दायरे से आई है, और वो आत्मा का जो लेवल है उसी दायरे तक का लेवल है। किसी को लगता है कि सिर्फ ये सोलर सिस्टम सही है, किसी को लगता है ये गैलेक्सी सही है, किसी को लगता है ये मल्टीवर्स सही है। तो मल्टीवर्स का शब्द सिर्फ 40-50 साल से ही निकला है। इससे पहले मल्टीवर्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। कोई सोलर सिस्टम के बारे में मुश्किल से 200 साल पहले लोगों को पता चला है। लेकिन हमारे भारत के शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में लिखा था, क्योंकि सब हद की आत्माएं थी, इसीलिए हद की बातें करती थी। लेकिन जब बेहद की आत्माएं हैं, मिलती है, बापूजी का ज्ञान सुनती है, तो वो बेहद का ज्ञान सोचती है। तो हद की दुनिया के बारे में आज से 100 साल पहले कोई नहीं जानता था, बेहद की दुनिया के बारे में। तो जब बेहद की दुनिया के बारे में, जब बेहद का बाप धरती पे आता है, तब सबको लगता है, सब लोग बेहद मतलब पृथ्वी से ऊपर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखें, नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखें, तो हर समय वो हमेशा पृथ्वी से ऊपर की बात करते हैं।
हमेशा वो एलियंस के बारे में बात करता है। कहीं ना कोई ऊपर के लोग से आया है, कहीं ना कोई ऊपर से आया है जिसने ये इतनी सब कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है जो कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता। तो आप भी एंसेंट एलियंस के काफ़ी सारे एपिसोड आते रहते हैं, आप देखिए, इससे हमारी बुद्धि विशाल होगी। क्योंकि जिस युग में, जिस लोक में, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं वो नैरो माइंडेड हो चुका है। हमारी बुद्धि का जो विकास है वो बंद हो चुका है। उसका कारण क्या है? हमारी बुद्धि का जो विकास बंद होने का कारण वायुमंडल है। सब लोगों ने हद की बातें कर दी, सबने बेहद की बातें बंद कर दी, बेहद के बारे में सोचना बंद कर दिया। तो जो आत्मा बेहद के बारे में सोचती है उसकी बेहद की बुद्धि बनती है। बेहद की बुद्धि बनती है तो बेहद का ज्ञान समझ सकती है। तो हद के मनुष्य हद की बातें करते हैं, बेहद के मनुष्य बेहद की बात करते हैं। तो हमें बेहद के मनुष्य के बेहद की ज्ञान के बारे में हमें जानना चाहिए। हर समय बुद्धि को बेहद में लेके जाना चाहिए, क्योंकि हद की कोई भी चीज़ में, इसीलिए कृष्ण ने क्या बोला था, सत्य तो तत्वों से परे है। तो जब ये बात उनको भी पता थी कि जो भी सत्य है वो तत्वों में नहीं है, और हम हर चीज तत्वों की है और हम सत्य को तत्वों में ढूंढ रहे हैं। तो तत्वों से परे है परम तत्व। तो परम तत्व के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि जीवन और मृत्यु से ऊपर जाने के लिए परम तत्व को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित करना होगा, तभी तुम परम पद को प्राप्त करोगे। तो परम पद को प्राप्त करने के लिए हर समय बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। हर की बुद्धि से ऊपर उठना है, हर की हर बातों से ऊपर उठना है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आत्मस्वरूप का है ही एक पार्ट है। ये सबसे बेसिक पार्ट है आत्मस्वरूप के लिए। जब हर समय हम ये सोचे कि हम आत्मा है, हम मनुष्य नहीं है, ना ही हम पुरुष है, ना ही हम स्त्री है, हम एक आत्मा है। और आत्मा से भी ऊपर बाबूजी ने बोला कि हमारे ध्यान सुनने वाली जो बेहद की आत्मा है वो बेहद की परम 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 आत्मा। तो हर समय हमारे अंदर हमें ये याद रहना चाहिए कि हम बेहद की परम 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 आत्मा। तो जो सोचोगे वही बनोगे, जो सोचेंगे वही लक्षण हमारे अंदर आएंगे। तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ, वो पावर तभी आएगी जब हमारी बुद्धि एक जगह पे लगी है। क्योंकि तत्वों के अंदर अगर हमारी बुद्धि लगी होगी तो तत्वों के अंदर क्या है, इम्प्योरिटी। हर चीज में पॉल्यूशन, वायु में पॉल्यूशन, पानी में पॉल्यूशन, आकाश जल पृथ्वी हर जगह पॉल्यूशन। तो तत्वों के अंदर जब पॉल्यूशन आता है तो इस तत्वों में आने वाली हर आत्मा, चाहे जीवात्मा हो, देवात्मा हो, दुरात्मा हो, हर आत्मा के अंदर नेगेटिव विचारों का पॉल्यूशन आता है। तो नेगेटिव विचारों के कारण उसकी बुद्धि जो है वो पॉजिटिव की ओर जा ही नहीं सकती। तो पॉजिटिव में जाने के लिए, बेहद की बुद्धि को बढ़ाने के लिए बाबूजी ने बोला है 8 घंटे ज्ञान और योग करो, 8 घंटे अपना स्थूल काम, नौकरी, बिजनेस करो और 8 घंटे सो जाओ। अगर आपके पास 8 घंटे पूरे हैं तो आप डेफिनेटली बेहद की आत्मा बन सकते हैं, क्योंकि आपका हद का कनेक्शन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर हमारी हद से, हद में हमारे 5 तत्वों से, रिलेशन से, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान हमारा बढ़ता है हमारे अंदर से अज्ञान खत्म होता है। जैसे जैसे अज्ञान खत्म होता है हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है, हमारी आत्मा का स्तर बढ़ता है, हमारी सोचने की, समझने की, देखने का नजरिया बदल जाता है। कोई चीज़ को हम पहले गुस्से से देखते हैं, उसके बाद उसी चीज़ को हम बड़े प्यार से देखते हैं। हमारे सामने आने वाली सिचुएशन को हम बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। हमारे साथ होने वाली हर घटना को हम ज्ञान से समझते हैं। तो जब आपकी ये स्थिति हो जाए कि आप हर चीज़ को ज्ञान से हैंडल करने लग जाए, आप ये सोचे कि ये मेरे कर्मों का फल है, आप ये सोचे कि मेरी आत्मा का जो भी पूर्व जन्मों का हिसाब था वो मेरे सामने आ रहा है, तो आपके कर्म करने शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसके ऊपर और विचार करना शुरू हो जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया, मैं क्यों, आखिर मैं ही क्यों। हर इंसान का, जो अज्ञानी इंसान है, उसका एक ही जवाब, एक ही क्वेश्चन होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
जब हुआ है तो उसके पीछे कारण तो है, कारण है तो कर्म है, कर्म है तो कारण है। तो जब हम कर्म से अतीत, कर्मातीत अवस्था, सुख और दुख से ऊपर जाके कर्म करते हैं, तब हम कर्मों से परे होते हैं। जब हम दिव्य स्वरूप में आत्म स्वरूप को याद करते हैं तो हमें कर्म बांधते नहीं, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि जो है वो उपरम होती है, बेहद में होती है। तो जब हम बेहद में होते हैं तो बेहद में कोई कर्म नहीं होता, कर्म बांधते नहीं। हर की जब तक हम हर की पृथ्वी पे हैं, हर के तत्वों में हैं, तब तक हमें कर्म बांधेंगे। जब हम बेहद के बाप का स्थिति धारण कर देंगे, एक बाप दूजा ना कोई, अपने अंदर बेहद के बाप के दिव्य स्वरूप को याद करेंगे, अपने आत्मस्वरूप सबसे पहला स्टेज। आत्मस्वरूप माने ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान हर समय हर सेकंड हमारे सामने ज्ञान आता रहे। हर कर्म जो हमारे सामने आता है, चाहे सुख लेके आए दुख लेके आए, तो हम उसको ज्ञान से हैंडल करें तो हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। हम हर सेकंड कर्म से डील करते हैं, हर सेकंड हम कर्म पैदा कर रहे हैं, हम हर सेकंड जो सोच रहे हैं। इसीलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि जो सोचना भी एक कर्म है। जब अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता और मैं कहीं जंगल में जाके मैं साधु ऋषि कुछ बन जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कर्म इससे तुम बच जाओगे, युद्ध से तो तुम बच जाओगे, लेकिन तुम अपने कर्म से कैसे बचोगे? तुम कुछ तो करोगे, खुद भोजन करोगे, किसी को खिलाओगे, वो भी कर्म बंधन है। तो इस दुनिया में रह के, 5 तत्वों की दुनिया में रह के, बेहद के ज्ञान को याद करके, बेहद के लक्ष्य को याद रखते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें हर सेकंड ये बात याद आनी चाहिए। देखिए, जब हम बार बार सोचेंगे, मैं अपनी लाइफ में, मैं अपने दिन के दौरान कम से कम 1000 से ज़्यादा बार सोचता हूँ, 1000 तो कुछ भी नहीं, कि मुझे परम पद को प्राप्त करना है, मुझे बेहद के परम पावर को हमें प्राप्त करना है। जब ये थॉट दिन में कम से कम आपके 20, 30, 40, 50 हज़ार बार आएंगे, तो आपकी जो अवस्था होगी वो बहुत ही प्योर अवस्था होगी। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें परम पद को प्राप्त करना है, परम लाइट को प्राप्त करना है, परम तत्व को प्राप्त करना है। ये चीज़ को आप कम से कम हजारों लाखों बार सोचें, इसी से आपको पावर मिलेगा। बेहद के ज्ञान को जब भी हमारे सामने सिचुएशन आए तो हमें ज्ञान से सोचना चाहिए। तो हमारी साथ में आने वाले कर्म हमारे पूर्व जन्म के हों चाहे इस जन्म के हों, हमारे सामने आते हैं। उससे भी ऊपर आत्मस्वरूप की अवस्था में मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और ये शरीर जो है भोग का साधन नहीं है। ये जो शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि जब ये शरीर नहीं होगा तो हम ये ज्ञान हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस मनुष्य जन्म को बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया। बाबूजी ने जैसे एक वीडियो के दौरान बताया कि आप रात को भी ये वीडियो चालू रखें टीवी में, लैपटॉप में। मैंने बाबूजी को ऑफ कैमरा पूछा कि बाबूजी ऐसा क्यों? तो बाबूजी ने कहा कि हम जो मनुष्य है वो तो अपनी इच्छा से लैपटॉप खोल के वीडियो देख सकते हैं, बाबूजी को टीवी में लगा के देख सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म वतन में जो शरीर छोड़ के आत्मा बैठी है उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस तत्वों के आवरण में है। पावर जो है वो तत्वों के ऊपर के आवरण में है और वहाँ जाके शक्ति है, लेकिन जो बीच वाले पोर्शन के अंदर जो आत्माएं बैठी हैं वो अपने लिए नहीं कुछ कर सकती, इसीलिए उनको जगह जगह पे जाना पड़ता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए अगर आपके घरों में, आपके आसपास, आपके वायुमंडल में भी ऐसी आत्माएं हैं तो वो ज्ञान की प्राप्ति करें, उनको भी ये फायदा हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम हर की दुनिया में हैं, हर के मनुष्य बने हुए हैं, जब तक ये 5 तत्वों का हमारा शरीर है, तो हमें इस बात को बड़े गहराई से समझ लेना चाहिए कि हमारी एक एक सेकंड बहुत कीमती है। हमारी एक एक सेकंड किसी भी मनुष्य के लिए नहीं है। हमें अपना एक एक सेकंड किसी के लिए भी नहीं सोचना है। अगर हम जिसको याद करोगे, जिसको ध्याओगे, उसी को पाओगे। जिसके पास जो शक्ति है वो तुम्हें मिलेगी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है परम पद को प्राप्त करना, परम तत्व को याद करना, बेहद के पावर को याद करना। तो हर के मनुष्य को याद करने से क्या हो? तो इसीलिए जो है 8 घंटे हमें ज्ञान और योग में
जो 8 घंटे ज्ञान और योग करता है स्वतः ही उसके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप 1 घंटे से शुरू करें, 2 घंटे से करें, 3 घंटे से करें, तो जो 8 घंटे पूरा करता है वो बहुत उच्च आत्मा होगी। और डेफिनेटली उसकी सोच के कारण जो 8 घंटे वो पुरुषार्थ करेगी, वो पुरुषार्थ करने के कारण उसके वायुमंडल में इतना बदलाव आएगा और उस बदलाव से उसका घर बदलेगा, उसकी हर चीज बदलना शुरू हो जाएगी। कर्म तो सबसे पहले बदलेगी, कर्म की चिंता तो छोड़ ही दो। इंसान सोचता है मेरे साथ दुर्घटना हो गई तो अर्जुन ने पूछ लिया कृष्ण को कि इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो गए तो कृष्ण ने बड़े बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया कि ज्ञान मार्ग में चलने वालों की कभी भी दुर्गति नहीं। ये बात कृष्ण ने बताई थी उस जमाने, उस युग में। तो आज का युग, जो आज आप जहाँ पे जिस स्थान पे बैठे हैं, बेहद के बाप के पास जो बैठे हैं, तो ये जगह भी बेहद बेहद की जगह है, बेहद का स्थान है। तो उसके बारे में सोचना छोड़ दें। कर्म जो है वो दुख देने के लिए नहीं होते, कर्म जो है वो हमें कुछ रियलाइज कराने के लिए होते हैं। कर्म जो है इसलिए जो कर्म से अतीत चले जाते हैं, सुख और दुख से ऊपर चले जाते हैं, स्थिर प्रकृति ऊपर चले जाते हैं। उनका बापूजी की एक वीडियो में बहुत बढ़िया बात बोली, उनका मृत्यु भी आता है तो वो बेहद की स्थिति में होते हैं। जब मृत्यु आती है हद में, उसका जब इस शरीर का एंड होने का समय आता है तो उसकी बुद्धि उपराम होती है, बेहद में होती है, परमात्मा से जुड़ी होती है, तो मृत्यु भी वापिस आके वापिस चली जाती है। कितनी बड़ी बात है। तो जिस मृत्यु की पूरी दुनिया चिंता कर रही है उसकी चिंता नहीं करनी है। तो जितने उपराम जाएंगे, जितनी बुद्धि उपराम हो, जितने समय, इसीलिए बोला ना वो मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब ये था कि बुद्धि को बेहद में ले जाना है। तो जब बेहद में बुद्धि जुड़ जाएगी तो काल माने समय, समय माने तत्वों की दुनिया के अंदर हमारी जो बुद्धि है वो बेहद से जुड़ जाती है, तो तत्वों की दुनिया में हमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब कर्म बहुत हैवी अगर हमारे सामने आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमें पुरुषार्थ और तेज करना चाहिए। अगर हमारे सामने बड़ी समस्याएं आ रही है, हमारे जीवन में दुख आ रहा है, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, रास्ता बदलो और पुरुषार्थ बढ़ाओ। रास्ता बदलो माने जो कर रहे थे उससे और आगे ज़्यादा बढ़ो, पॉजिटिव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है तभी तो वो नेगेटिव कर्म सामने आए। तो बेहद में बुद्धि लगाएंगे तो जब हम अपने जीवन का लक्ष्य बदल देंगे। देखो बापूजी ने बोला है कि जो इंसान, जो भी व्यक्ति, जो भी बेहद की आत्मा, अगर वो सोचेगी कि मेरा जन्म सिर्फ विश्व कल्याण के लिए हुआ है और मुझे विश्व कल्याण का ही कार्य करना है, तो उसकी जवाबदारी बाप है। क्या आप में से हर आत्मा ऐसा संकल्प करते हैं? नहीं करते। जो नहीं करते उनके लिए एक आपको एक छोटे भाई की एक एडवाइस है, ये शुरू करें। सुबह उठते ही बेहद के बाप को प्रणाम करें, उनको बोले कि हे बेहद के परम पिता, आज मुझे बेहद का कुछ ऐसा कार्य करना है जो इस विश्व को, आत्माओं को मदद हो सके, इस विश्व की आत्माओं का कल्याण हो सके। क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आप हमें बताएंगे। तो मैंने जितने भी 300-400 जो भी वीडियो बनाए हैं, तो ये सब में मेरे बनाने से पहले मैंने यही संकल्प किया, ये बेहद के परमपिता, विश्व कल्याण के लिए मुझे कुछ करना है, तो आप ऐसा मुझे कुछ रास्ता दिखाएं, ऐसा मुझे आइडिया दें ताकि इस दुनिया की सब आत्माओं का भला हो सके। तो उस समय जो है, जो नए आइडिया आ जाते हैं, तो अचानक ऐसे आइडिया आते हैं, कुछ काम करते करते ऐसे आइडिया आ जाते हैं। तो ये आइडिया जो है हमें, क्योंकि हमने सुबह ही उनको संकल्प दे दिया है कि हमें ये करना है, तो हमें ऐसा करना होगा। हमें सुबह उठते ही, आंखें खुलते ही पहला काम ये करना है।
क्योंकि मैंने देखा है इस दुनिया में चमत्कार हमारे लिए तो हम खुद ही कर सकते हैं, कोई और बंदा हमारे लिए चमत्कार नहीं कर सकता। और चमत्कार जो है वो हमारे कर्म है और कुछ नहीं। श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसका श्रेष्ठ फल मिलता ही है। तो जिस प्रकार अर्जुन ने कहा था कि मैं बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो गया तो क्या होगा, तो इसी तरह हर ज्ञानी इंसान या अज्ञानी इंसान हमेशा ये सोचता है कि मेरा क्या होगा, अगर मैंने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा। तो ये जो बातें हैं हमें इससे ऊपर उठना है। हमारी आत्मा की, मैं गाड़ी लेके, मैंने कई वीडियो में मैंने बोला है, हम लोग गाड़ी लेके अहमदाबाद से दिल्ली जाते हैं, 50 बार कम से कम आए गए हैं, 1 लाख किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है। ज़्यादातर 70-80% मैंने खुद ही गाड़ी ड्राइव की है। साक्षी कई बार गाड़ी चलाती है, हेल्प करती है। तो कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि मैं अकेला कर पाऊँगा या थक जाऊँगा, कहीं रुकेंगे। हमारी गाड़ी कहीं कभी भी नहीं रुकी, हमारी गाड़ी का टायर भी कभी पंक्चर नहीं हुआ। तो ये सब परमात्मा की शक्तियाँ हैं, हमारी शक्तियाँ नहीं। हमें तो बस विचार करना है, शक्तियाँ वो देता है। तो ये हमारे कर्म हमें हिम्मत दिलाते हैं। एक बार किया कुछ नहीं हुआ तो हमारी शक्तियाँ और बढ़ती है। तो प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस में मैं परफेक्ट। तो हमें जो है उस बेहद में बुद्धि लगानी है। जब बेहद के साथ हम जुड़ जाते हैं फिर हमें कोई चिंता नहीं रहती। पर इसके लिए आत्मस्वरूप की अवस्था, देखिए जब हम बीज रूप थे, जब हम आत्माएं थी, तो क्या हम इस मनुष्य में जो रह के हम कर रहे थे, क्या हम ऊपर भी ऐसा करते थे? जब बेहद की दुनिया में थे, हम एक निराकारी अवस्था में थे, तो उस समय हमारी दिनचर्या क्या थी? उस समय हम क्या करते थे? उस समय हमारा स्वभाव कैसा होता था? कभी सोचा? कभी ये सोचा है कि हम बचपन में कैसे थे और आज कैसे बन गए? बचपन में हमारी बुद्धि कच्ची थी, हमें कुछ पता नहीं था, हम खेलते रहते थे, मजा करते रहते थे, हमें कोई समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समझ हमारी बढ़ती गई, हमारे ऊपर विचारों का आवरण बढ़ता गया, जैसे जैसे विचारों का आवरण बढ़ता गया और उसी विचारों के द्वारा हमें सुख और दुख मिलने लगे। कल की चिंता हम बहुत करते हैं, कल क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें परमात्मा के ऊपर छोड़ देंगे। परमात्मा जो कराएगा वही हम करने वाले हैं। सिंपल, हम एक इंस्ट्रूमेंट है, हम एक आत्मा है, बेहद की परमात्मा है, पर हम सबसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए धरती पे आए। तब जब ये चीज़ें हमारे अंदर रिपीट होती रहेगी, परम पद को प्राप्त करना है, बेहद के परम पिता से जुड़ना है, परम तत्वों को धरती पे उतारना है, परम लाइट को धरती पे उतारना है, सब बेहद की आत्माओं को जगाना है, 9 लाख आत्माओं को जगाना है। ये संकल्प आप लगातार जितनी बार करते जाएंगे, आपकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, आपकी शक्तियाँ मल्टीपल होती है। जब मुझे कोई भी फ़ोन करता है, पहली बार जब किसी का फ़ोन आता है ज्ञान के लिए, जब मैं उसे पूछता हूँ कि आपने कितने वीडियोस देखे, वो अपना, कई लोग तो एक औरत ने मुझे बोला कि मैं एक ही वीडियो देखा है बापूजी का लाइफ आफ्टर डेथ वाला, और वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मैं पूरी दुनिया के सब लोगों को सुन चुकी हूँ, मैंने बहुत थियरी पढ़ी है। उसने कहा कि ये जो बात है पूरी दुनिया में ऐसी बात कोई कर ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें जो है हमारे अंदर हिम्मत पैदा करती है कि क्या बात है, बापूजी की जो ये ज्ञान की बात है कितना हिम्मत दिलाती है। जब वो सामने से हमें थैंक यू बोलती है तो वो हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है कि एक वीडियो सुन के कोई इंसान अगर इतना प्यासा है इतने जन्मों से, क्योंकि अभी बेहद का ज्ञान तो पूरी दुनिया में पहुंचा नहीं है, और बेहद का ज्ञान सब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हद का ज्ञान तो सब हद के मनुष्य ने प्राप्त कर लिया है। साइंस का भी ज्ञान जो है हद की दुनिया में सब समझ रहे हैं, लेकिन क्यों, कैसे, इसका किसी के पास जवाब नहीं। और बापूजी यहाँ पे हर चीज़ का जवाब देते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए बेहद की बुद्धि करनी पड़ेगी। इसको कम से कम ये जो चीज़ें हैं 100 बार समझनी पड़ेगी। मैं खुद भी इसमें कई बार कंफ्यूज होता हूँ, कभी साक्षी से पूछता हूँ, नीरू दीदी से पूछता हूँ, तो बुद्धि को बार बार हमें शार्प करना पड़ता है, बार बार हमें ज्ञान के बारे में सोचना होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ज्ञान के बारे में नहीं सोचते हैं, उस समय हम किसी और के बारे में सोचते हैं। सिंपल है।
एक बंदे को पूछा कि आप योग में बैठते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? तो उसने बोला, जब मैं योग में होता हूँ तब मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चीजों से दूर होता हूँ, तो ये मेरी प्राप्ति है। ये हद की बात बता रहा हूँ। तो जब कोई भी इंसान शून्य अवस्था में बैठता है, निरसंकल्प अवस्था में बैठता है, तो उसको प्राप्ति तो होती है। अभी मुझे एक बड़ोदरा से फोन था एक व्यक्ति का, तो उन्होंने मुझे एक वो किसी योग की किसी बाबा के पास, मतलब उन्होंने योग की विधि सीखी है, तो जब वो योग करते हैं तो वो अपने आप को एक न्यूट्रल अवस्था में ले आते हैं, उसके बाद वो बाबा को याद करते हैं और वो बाबा जो है वो पावर देते हैं। तो ऐसे हर साधु संत महात्मा को सब लोगों ने यही जो है विधि सिखाई है, चाहे रेकी हो, प्राणिक हीलिंग हो, चाहे आप कोई भी योग में सीखने जाए, हर जगह ये है। पर यहाँ हमारे योग की विधि में हमारे बेहद के बापू जी ने बोला है कि बेहद के बाप से जुड़ना है, कोई शिव से नहीं जुड़ना, महाशिव से नहीं, परम महाशिव से नहीं, क्योंकि जब जजमेंट डे आएगा तो ये सब आत्माएं मुक्त होने वाली आत्मा है। क्योंकि इनफाइनाइट यूनिवर्स के अंदर आपने देखे कितने सारे मल्टीवर्स हैं, और हर मल्टीवर्स को बनाने वाले जो परम 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 महाशिव है, एक के पीछे 500 जीरो लगा हुए इतने परम परम महाशिव है। इसका मतलब ये तय तो हो ही गया कि एक के पीछे 500 लगा हुए इतने तो व्यक्ति भी है जो उस कैटेगरी की आत्मा है, और वो भी यहाँ मनुष्य बनी हुई है, तो हम उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हर के व्यक्ति को जुड़ोगे तो क्या मिलेगा? अगर हम इस ब्रह्मांड के शिव से भी जुड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? हम ब्रह्मा कुमारी में इसीलिए गए कि वहाँ पे शिव परमात्मा धरती पे आए और हमें शिव से जुड़ना है। ये हमने शुरुआत वहाँ से की। जब हमें बापूजी ने बताया शिव से नहीं महाशिव से जुड़ो, महाशिव से नहीं परम महाशिव से जुड़ो, जैसी जैसी चेतना का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके कनेक्शन बढ़ते जाएंगे। इवन बापूजी जब 1985 में जब बीके स्टार्ट किया तो शिव से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति और शिव से जो है वो पावर लेना शुरू किया। 20 साल तक उन्होंने शिव से कनेक्ट हुए और जो है उनको पावर मिला। धीरे धीरे उनकी चेतना का अवस्था बढ़ती गई, उनकी धीरे धीरे चेतना का स्तर बढ़ता गया, तब उनके अंदर ज्ञान इमर्ज हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम बीके में जाते हैं, चाहे कहीं और भी जाते हैं, चाहे हम साधु से, संत से जुड़ते हैं, गुरु से, महाराज से, किसी से भी जुड़ते हैं, तो कम से कम उनकी चेतना का स्तर हमें प्राप्त करना है। फिर उनसे ऊपर की जैसे जैसे चेतना का अवस्था बढ़ेगी, अंदर से आवाज आएगा कि इससे आगे बढ़े, इससे आगे की दुनिया के बारे में अंदर से क्वेश्चन खड़े होंगे, अंदर से आवाज आएगी इससे भी ऊपर है। तो जो बेहद की आत्मा है वो कहीं रह नहीं पाएगी। जब मैं छोटा था तो जब बाबूजी ये सब बातें बताते थे, करीबन 2000-2001 की बात थी, कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं बाबूजी को बोलता था कि बाबूजी तो उस समय से भी बहुत ज्ञान सुनाते थे, तो वो ऐसी मतलब ज्ञान की बातें थी, तो मैं बाबूजी को बोलता था बाबूजी आपकी बात समझेगा कौन, आप जो बोल रहे हो ये बात तो कोई समझ नहीं सकता। तो बाबूजी बोलते थे कि जो आने वाले जो बीज रूप आत्माएं होगी, आने वाले समय में आएगी, बहुत तेज होगी और वो सब जमीन फाड़ के निकलेगी। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था क्योंकि वो ज़माना अलग था, हमारी खुद की भी इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम कुछ इस बात को समझ पाए। लेकिन जब हम इस बात को आज हम याद करते हैं तो बहुत ही हमें ये लगता है कि वो ज़माना कोई और था, ये ज़माना कोई और है, और साइंस के इतने साधन तरक्की हो चुकी है और आने वाले समय में भी इतने साधन और डेवलप हो जाएंगे। जैसे बापूजी ने बोला कि परम तत्व के कैमरा निकलेंगे जो पूरे बेहद की दुनिया को दिखाएंगे। हद की दुनिया तो हर एक ने देखी, बेहद की दुनिया के बारे में हमें और राज खुलेंगे। डे बाय डे, एक एक दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, नए नए राज खुलेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो जब जैसे जैसे बापूजी ऊपर से सिग्नल देते जाएंगे कि भी अब और राज खोलते जाओ, और राज खोलते जाओ, जिस दिन आत्मा का राज खुल गया, जिस दिन आत्मा का एक्सरे हो गया, जिस दिन आत्मा अस्तित्व है आत्मा का, ये सब पता चलने लग गया, तो उस दिन जो है हमारा ज्ञान पूरी दुनिया में, क्योंकि आज पूरी दुनिया में 50-60% ऐसे लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व को मना करते हैं।
तो जिस दिन ये साइंस प्रूव करेगा उस दिन जो है सेकंडों में हमारा ज्ञान सबके अंदर आ जाएगा। क्योंकि आज हमारे डेली 80,000 मिनट पर डे लोग वीडियो सुन रहे हैं, बापू जी के वीडियो डेली 10 से 12,000 लोग जो है चैनल पे आ रहे हैं यूट्यूब में, और वो हर एक नई नई वीडियो देखे जा रहे हैं। लेकिन वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी बेहद की आत्मा नहीं है, उनको प्रूफ चाहिए थोड़े से। तो वो प्रूफ जो है वो साइंस देगी। जो बापूजी ने, मैंने तो बापूजी को ये भी बोला है कि बापूजी आप हमें आने वाले समय में यहाँ तक बता दो कि मंगल में आज की तारीख में कौन से जानवर है, कौन से जो भी लाइफ यहाँ पे पृथ्वी पे है, अगर कोई और पृथ्वियों में, कोई और ग्रहों में जो भी है आप बता दीजिए। तो आने वाले समय में जो है लोग अपने आप जब साइंस प्रूव करेगा तो फिर उन सबको पता चलेगा कि ये बापूजी ने तो पहले ये सब बातें बता दी है। तो बापूजी को तो ये सब दिव्य दृष्टि से सब दिखता है, पर ये है कि हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, इसीलिए जो है हमें हर चीज़ को समझने में तर्क और वितर्क हमारे अंदर ही होते हैं। तो हमारे अंदर ही हमेशा से ये लड़ाई चलती रहती है, हमारे अंदर ही अल्टीमेटली होता क्या है, यू वर्सेस यू। माने आखिर होगा क्या, जजमेंट डे पे होगा क्या, यू वर्सेस यू। माने जब केस होता है तो केस में क्या होता है, केस में दो होता है, वादी और प्रतिवादी। तो एक तरफ आपकी गवर्नमेंट खड़ी होती है और एक तरफ आप होते हैं। पर यहाँ जब जजमेंट डे होगा तब यू वर्सेस यू, माने आप वर्सेस आपके कर्म। तो हर के कर्म आपके सामने होंगे और बेहद के कर्म आपके साथ होंगे। हर के कर्म आपके सामने होंगे, बेहद के कर्म आपके साथ होंगे। तो जिसका पल्ला भारी होगा जजमेंट उस समय उस तरफ जाएगा कि आप हद में रहेंगे या बेहद में जाएंगे, आपकी मुक्ति होगी या जीवन मुक्ति होगी। पुरुषार्थ आपके हाथ में है, समय आपके हाथ में है, घड़ी आपके हाथ में है। तो बुद्धि को भ्रमित ना होने दें। अगर किसी भी प्रश्न का जवाब अगर नहीं मिल रहा है तो भ्रमित मत होइए, ज्ञान के ऊपर शंका मत, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, ये बेहद का ज्ञान है और बेहद के ज्ञान को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तो जब हमारी आत्मा का स्तर, हमारी चेतना का स्तर बेहद में जब हम करेक्ट हो जाएंगे, जवाब यूं मिल जाए, किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये तार्किक ज्ञान नहीं है, तर्क से ये ज्ञान नहीं समझ सकते। जब हम ब्रह्मा कुमारी में गए या हम कोई भी संस्था में ज्ञान के लिए जाते हैं तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसका हमें आंसर मिलता है। शिव जो है वो धरती पे आए हैं, तो उस समय हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों आए हैं। हर एक आत्मा की ड्यूटी है धरती पे आना, अपने कर्म करना, क्योंकि शिव की रचना है, तो जहाँ रचना होगी तो उसका रचयिता भी पीछे ही आएगा। कृष्ण अवतार, विष्णु के इतने अवतार हुए, शिव के इतने अवतार हुए, क्यों किए उन्होंने? कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, इतने अवतार क्यों किए? क्या उनको शौक था धरती पे जाकर मनुष्य को बचाएं? ऐसा क्या उनको था, ऐसी कौन सा भाव था कि उन्होंने इतने अवतार धरती पे भेजे? राम अवतार, कृष्ण अवतार, शास्त्रों में देखिए कितने अवतार बताए गए हैं। तो इसके पीछे बहुत राज है और इसके लिए बुद्धि को बेहद की बुद्धि में लेके जाना पड़ता है, तब हमें एक एक बात की गहराई समझ में आती है। बापूजी के वीडियो एक बार नहीं 100 बार समझने पड़ते हैं। तो जब जजमेंट डे आएगा तो हमें यू वर्सेस यू होगा, कोई और नहीं होगा। आपके कर्म आपके सामने होंगे, तो अगर आपके कर्म आपके सामने होंगे तो आप जजमेंट में आपका वो होगा, तराजू में नापा जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने आपके कर्म ही नहीं होंगे तो फिर यू विल विन, आपकी जीत है। पास विथ ऑनर, सुपर। तो कई डिस्टिंक्शन से पास होते हैं, 70% प्लस से पास होते हैं। कोई फर्स्ट क्लास में पास होता है, कोई सेकंड क्लास में पास होता है, कोई थर्ड क्लास में पास होता है, कोई सिर्फ पास होने के लिए पास होता है और कोई फेल होने के लिए फेल होता है।
जीरो में पास फेल होते हैं। तो जितने कर्म सामने ज्यादा खड़े होंगे उतने ही वो आपकी बुद्धि को खींचेंगे। देखिए कृष्ण ने, अर्जुन ने बहुत बढ़िया बात करी कृष्ण को, जब उन्होंने पूरा ज्ञान समझाया कृष्ण ने अर्जुन को, तो अर्जुन ने बोला कि केशव ये बात बताइए कि हम विवश क्यों होते हैं पाप करने के लिए। तो कृष्ण ने बोला कि विवश करती है तुम्हारी वासना, विवश करते हैं तुम्हारे कर्म। तो जो हमारे कर्म पिछले जन्मों के या इस जन्म के जो कर्म है वो हमें विवश करते हैं, वो हमारे सामने आते हैं, और जब वो सामने आते हैं तो हम उससे विवश हो जाते हैं और हम नए कर्म बना लेते हैं। जब कर्म अपनी सिचुएशन लेके आते हैं, चलते 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 हम खड्डे में पैर मुड़ा गिर पड़े, तो अगर हमारी चेतना की अवस्था नेगेटिविटी ज्यादा है हमारी आत्मा में, तो हम गालियां बोलेंगे, भगवान को गालियां देंगे, जो सामने आएगा उसको गालियां देंगे। और अगर कोई अच्छा इंसान है, चलते 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 अगर गिर भी जाता है, शांति से खड़ा हो जाता है, वो सोचता है पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मेरे कौन से कर्म सामने हैं। तो ये चीजें हो, तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हमारे सामने आने वाले कर्म को हम बड़े प्यार से हैंडल करें। हमारी जीत वही है, जो सिचुएशन आती है बड़े आराम से हैंडल करें, परमात्मा की याद में हैंडल करें। हर समय ये बात को याद करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। चाहे वासनाएं कितना विवश करे आपको, कोई भी चीज की वासना, पर उसके अंदर हमें ढकना नहीं है। इसलिए जो ज्ञान की अग्नि है उसको चालू रखना है, वो अज्ञान को खत्म करेगी। और जैसे जैसे अज्ञान खत्म होगा, कोई भी सिचुएशन आएगी तो ज्ञान तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। जैसे सिचुएशन सामने आएगी अंदर से आवाज आएगा, उसका सॉल्यूशन अंदर से आएगा, एक बार से नहीं आएगा। तो इस चीजों से हमें ऊपर उठना है। अब सभी आत्मा इतनी मैच्योर है कि हम ये सब बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस उसके लिए करना क्या है, बुद्धि बेहद में लगाना। एक और बढ़िया बात कही थी, जो सामान्य मनुष्य है, कृष्ण ने बोला था गीता में कि जो सामान्य मनुष्य है वो विषयों का चिंतन करते हैं। तो जो विषयों का चिंतन करते हैं, चाहे चिट चैट करना, चाहे किसी की गोसिप करना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, बुरा सोचना, जो भी हम किसी के बारे में चर्चा करते हैं तो हम चिंतन कर रहे हैं। तो सामान्य मनुष्य की ये निशानी है। अगर आप सामान्य मनुष्य है तो आप भी ऐसा करेंगे। तो जो सामान्य मनुष्य नहीं है वो क्या करेगा, ये चीजें नहीं करेगा, वो विषयों का चिंतन नहीं करेगा। आपने कहीं देखा होगा कि किसी को ऐसी चटपटी बातें करने में बड़ा आनंद आता है, जो ऐसे एक दूसरे के बारे में बातें करके उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसके साथ ये हो गया, तो ये चीजों का आनंद नहीं लेना, ये विकृत आनंद है। और विकृत आनंद जो है वो विकृत फल देगा। तो आनंद का फर्क हमें जान लेना चाहिए, हमें परम आनंद के बारे में सोचना चाहिए। आनंद के आगे क्या वर्ड लग गया, विकृत, और दूसरे आनंद के आगे क्या लग गया, परम। तो हम सब बेहद की परम आत्मा है, इसलिए विषयों का कोई चिंतन नहीं करना। तो तत्वों की दुनिया से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले बुद्धि को उठाना पड़ेगा। बुद्धि को कहीं भी लगने नहीं देना है। जहां बुद्धि किसी से जुड़ी, उसके अंदर जो पावर है वो तुम्हारे में ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए बेहद के कर्मों के बारे में जानना, बेहद की ड्यूटी को समझना, और ये हमारी ड्यूटी है। आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हर समय उस 8 घंटे के दौरान अगर आप परम आनंद अवस्था में रहेंगे, तो आपके अंदर से लाखों आत्माएं जो निकली है वो किस अवस्था को प्राप्त करेगी, परम आनंद। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिलेगा, कहाँ से संकल्प मिलेंगे, उसके रचयिता से संकल्प मिलेंगे। अगर सूर्य वहाँ जब चालू है, सूर्य प्रकाश दे रहा है,
तो धरती के मनुष्य को क्या मिल रहा है? विटामिन डी मिल रहा है, पावर मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है। लेकिन जो घर के अंदर बैठे हुए हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, बाहर जाएंगे तो मिलेगा प्रकाश। तो ऐसी तरह जो ज्ञान का प्रकाश है, जो परम तत्व का, बापूजी ने तो खजाने खोल दिए, इतना ज्ञान। 300 वीडियो जो सुने उसके लिए तो पता नहीं कितने 300 वीडियो पूरा करने में कितना समय चाहिए एक इंसान को, प्रॉपर समझने के साथ। ऐसा नहीं सिर्फ सुनना नहीं, समझने के साथ। तो ये खजाना है, ये खजाने को अपने अंदर अपनी आत्मा में उतारो, क्योंकि आत्मा इसी कारण धरती पे आई है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ये मनुष्य जन्म इसीलिए हमें मिला है कि हम इस ज्ञान की प्राप्ति को कर पाए, समझ पाए, अनुभव कर पाए, चेतना का स्तर बढ़ा पाए। क्योंकि मृत्यु के बाद ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये ऐसा होता तो कोई भी इस मनुष्य जन्म लेता ही नहीं। ये पूरी दुनिया जो है वो 3 तत्व वाली होती। लेकिन विशेष कारण से हमें विल पावर के साथ, इच्छा शक्ति के साथ हमें धरती पे भेजा गया। कृष्ण ने भी अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बाद क्या बोला? मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। मैंने पूरा ज्ञान दिया, अब तेरी इच्छा, तू नहीं करेगा तो मैं करूँगा। बाबूजी ये सब ज्ञान दे रहे हैं। बेहद की आत्माओं को क्या बोलते हैं? अब ये तुम्हारा काम, 108 आत्माओं का काम, तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा। तो जब वो तलवार उठाए, कृष्ण ने एक बार उठा भी लिया था, तो फिर अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन को अंदर से आवाज आई, अगर इन्होंने ये साधन उठा लिए, अगर चक्र उठा लिया, अगर भीष्म पितामह को उन्होंने मार दिया तो लोग तुझे कायर कहेंगे। तो उसने जाके पैर पकड़े कृष्ण जी के और बोला कि नहीं, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, हे भगवान आप अपने शस्त्र वापस लीजिए, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो ऐसी तरह ये पूरी दुनिया को, पूरे बेहद की दुनिया को परिवर्तन करने की जवाबदारी किनकी है? बेहद की आत्माओं की, 108 आत्माओं की, 1008 आत्माओं की, 16108 आत्माओं की, और बाद में 9 लाख आत्माओं की। तो जब तक 9 लाख आत्माएं नहीं आती तब तक हम सब आत्माएं, जो भी आत्मा की हमारी अवस्था है, देखिए जजमेंट डे पे ही हमें पता चलेगा कि हम कौन है। हम 108 है, 1008 है, क्या हम जो भी है, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं। हल्की बुद्धि में फंसे रहेंगे तो हमें हल्की ही प्राप्ति होगी। मैंने एक बार बापूजी को बोला, मुझे एक बंदे ने पूछा कि आप बापूजी को ऐसा प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि 100 बंदे को खाना खिलाए तो क्या प्राप्ति होगी? तो बापूजी ने मुझे, ये मैंने उसमें वीडियो में नहीं लिया, ऑफ कैमरा मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि भाई हल्की चीज़ों की जो भी आप दान दक्षिणा करते हैं तो उससे हल्की प्राप्ति होती है। तो हल्की प्राप्ति आपको करनी है तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको बेहद की प्राप्ति करनी है तो आपको बेहद के कर्म करने होंगे। जैसे कि इस विश्व के वायुमंडल को बदलना, तत्वों को बदलना, आत्माओं का ज्ञान दान महादान। इसलिए क्या बोला? ज्ञान समान पवित्र करने वाली ना ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व। तो ये जो परम ज्ञान है, इस परम ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो बापूजी जिस अवस्था में जाके ये परम ज्ञान उतारते हैं, समझाते हैं, अगर आपने उस अवस्था को सिर्फ महसूस भी कर लिया तो आप धन्य हो जाएंगे। हम पिक्चर देखने जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो जब हीरो, कोई हीरोइन या कोई ऐसा इमोशनल डायलॉग आ जाता है तो हम उस समय हमारे अंदर से क्या आवाज आती है? ऐसा तो काम ये शाहरुख खान ही कर सकता है, या ऐसा काम तो वही कर सकता है, वो एक्टर है। वो सामने वालों के अंदर ऐसा भाव जगाता है कि लगता है कि इसकी एक्टिंग एकदम रियल, एकदम सही। हालांकि पिक्चर में सब कुछ झूठा होता है, स्क्रिप्ट भी झूठी, एक्टर भी झूठे, सब कुछ झूठा, फिर भी हम पिक्चर देख के एंटरटेन करने जाते हैं। तो यहाँ तो बेहद का ज्ञान, बेहद का रचयिता परमात्मा खुद आके ये ज्ञान है। तो उस भाव को जब हम वीडियो सुनते हैं तो उस भाव को महसूस करें, क्योंकि जो चीज हम महसूस कर सकते हैं ना, उसको हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। अगर हम महसूस नहीं कर सकते
तो वो सब टेम्पररी हो जाए। जैसे मैंने एक पिक्चर देखा था, तो वो हीरोइन बंदी हो जाती है, तो वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तो उसका एक दोस्त था, उसको जाके उसको एक पानी की टंकी के पास ले जाता है और उसको सर पकड़ के पानी के अंदर डुबा देता है और फिर उसको थोड़ी देर बाद बाहर ले आता है, मतलब मरने नहीं देता। तो जब वो बाहर उसको ले आता है तो उसको एहसास होता है, मृत्यु का एहसास होता है। तो जब मृत्यु का उसको एहसास होता है तो तब उसको पता चलता है कि इससे अच्छा तो अंधे बन के जियो। शायद फिल्म किसी ने देखी भी होगी, काफी पुरानी बात है। तो हर सिचुएशन के साथ उस हर फीलिंग को हमें समझना। जब बेहद के बाद उस अवस्था में जाके जो ज्ञान समझते हैं, अगर हम उस अवस्था को उस समय महसूस कर ले तो वो जो क्षण होते हैं वो बहुत अमेजिंग क्षण होते हैं। जब कई बार कैमरे में जब बापूजी वो वीडियो शूट करते करते वो मुझे जवाब देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गया, मुझे जवाब मिल गया। मेरी आत्मा मुझे ये एहसास उस समय मुझे होता है। हालांकि मैं इतनी समय उनके साथ होता हूँ और मैं कई चीज़ें मुझे पता भी होती है, लेकिन उस समय पे जिस अवस्था में वो जाके वो बात बताते हैं मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गया। ये चीज़ जो समझना चाह रहा था वो मुझे समझ आया। तो महसूस करना बहुत बड़ी चीज़ है, अनुभव करना। तो आत्मस्वरूप भी अनुभव है, ये ज्ञान से हो सकता है। ऐसे नहीं मैं आंखें बंद कर दूं, मैं समझ लूं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा बोलने से नहीं होगा। ज्ञान को धारण करना, ज्ञान योग सेवा और धारणा। तो ज्ञान जो जो बापूजी समझाते हैं उसको धारण करना, जीवन में उसका अनुसरण करना, वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना। हम उनके सामने जाके हाथ जोड़े, पैर पड़े, लेकिन उनकी बात को मन से ही एक्सेप्ट ना करें तो हाथ पैर जोड़ने का क्या मतलब। बापूजी मेरे खुद के हैं, मेरे फादर हैं, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं जाके उनके पैर बार बार सुबह शाम पैर पड़ूं, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, साल में एक बार है तो वो भी ठीक है उनके रिस्पेक्ट के लिए, पर उनकी हर बात को मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। मान इसी को कहा जाता है। ये नहीं कि हमारे एक क्लाइंट थे, सिंधी थे, तो उनके बच्चे थे, वो सुबह शाम मतलब वो दुकान जाए तो उनके जो बच्चे थे माँ बाप के पैर पड़ के गए, फिर जब वो वापिस आते थे तो बच्चे फिर पैर पड़ते थे। रिलेटिव का कोई भी घर में आया तो उनके पैर पड़ते थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छे संस्कार है, लेकिन तुम पैर पड़ रहे हो लेकिन अंदर से उनकी मजाक उड़ा रहे हो या उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसी कोई चीज दिखावा जो है अंत में नहीं रहने वाला। जजमेंट डे आएगा तो कोई दिखावा नहीं चलेगा। जब जो दुनिया है वो दर्पण की बन जाएगी। कहा है ना, मुरली के वाक्य में कहा हुआ है ना, शीश महल बन जाएगा, सबको सबका पता होगा और किसी को किसी की पड़ी नहीं होगी। कभी देखा है, कभी भूकंप का एहसास किया किसी ने? कभी भूकंप आता है तो क्या सिचुएशन होती, कभी किसी ने जिसने अनुभव किया उसको पता होगा, सब अपनी जान बचा के भागते हैं। कोई ये नहीं देखता, ज्यादा से ज्यादा आपको माँ बाप की चिंता होगी, घर में भाई बहन की, पड़ोसी की कोई चिंता नहीं होती कि साला जिए कि मरे। तो जजमेंट डे वो होगा, जजमेंट डे वो होगा जब कोई किसी के बारे में ना सोचेगा। ऐसी अवस्था बन जाएगी, ऐसा वायुमंडल बन जाएगा, वायुमंडल बदल जाएगा, सब परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन होगा कोई किसी के बारे में सोचेगा नहीं। एक बार फेसबुक का पेज में किसी ने सर्च किया था कि हम पूरी जिंदगी सोचते रह गए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और मरने के बाद जब भूत मरे तो पता चला साला कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। क्योंकि मरने के बाद कौन किसको याद करता है? सोच, कौन याद करता है? जो अपने थे वो चले गए, कोई नहीं याद करता। भूतकाल को सब भूल जाते हैं, प्रेजेंट को देखते। तो जब जजमेंट डे आएगा वो दिन जब कोई किसी के बारे में, सब अपनी आत्मा की चिंता करेंगे। तो जब आत्मा की चिंता करेंगे तो वो उस दिन की क्यों याद कर रहे हो, उस दिन की राह क्यों देख रहे हो? ये सोचो ना कि हर सेकंड जजमेंट डे है।
हर सेकंड मेरे साथ जजमेंट हो रहा है। मैंने बाबूजी को वीडियो में पूछा था कि बाबूजी क्या उस दिन जाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी? बाबूजी ने कहा नहीं, वो तो चालू है, लाइव चालू है। शिव जो है महाशिव बनने की मेहनत कर रहा है, महाशिव परम महाशिव बनने की मेहनत कर रहा है। जो आप कल थे, जब आज ज्ञान धारण किया, आज आपकी चेतना की अवस्था में फर्क पड़ा, तो आप कल वाले नहीं हैं, आपकी अवस्था बढ़ चुकी है।